चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के जनरेटर हैं हमारे पास। कौन से जनरेटर? डीसी जनरेटर। तो टॉपिक का नाम क्या होगा? टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। बेटा बेसिकली दो टाइप के डीसी जनरेटर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? कौन कौन से दिख रहे हैं सर? एक तो सेपरेटली एक्साइटेड दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है? सेल्फ एक्साइटेड। ये दूसरा जनरेटर आपको दिख रहा होगा। जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है बेटा, ये भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? डीसी शंट जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर होता है, और डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है। अब उसके आगे भी बता रहा हूं आपको, जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है वो भी बेटा दो टाइप का होता है। कौन सा होता है सर? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये भी जनरेटर होता है। तो हमारे यदि टाइप्स देखें तो बेसिकली हमारे दो टाइप के होंगे, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। और सेल्फ एक्साइटेड तीन टाइप के होते हैं, डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड। और डीसी कंपाउंड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जिनको हम लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट जनरेटर भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको हम वन बाय वन इसका पढ़ते चले जाते हैं और आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। वन बाय वन एक एक करके मैं समझाऊंगा कि जनरेटर कैसे दिखते हैं और होते क्या हैं। चलिए देखिए, और टॉपिक का नाम क्या होगा? सबसे पहला होगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब क्या है, पहला इसको समझ लो। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब जहां पर एक्साइटेशन अलग से दिया गया हो। एक्साइटेशन मतलब किसको? वाइंडिंग को एक्साइट किया गया हो, अलग से सेपरेटली एक्साइट कर दिया, वो आपका सेपरेटली एक्साइटेड है। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा बेटा, कैसे करेंगे? देखो फिगर देखोगे समझ में आ जाएगा। मैंने हमेशा फिगर से ही समझा है, आप भी मैं चाहता हूं फिगर से समझो। बेटा देखो, जब मशीन को मैंने इससे डिनोट किया है, आप भी इसी से डिनोट करिए। इसमें ये क्या है बेटा? ये है ब्रशेस। क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड द ब्रशेस। इसको हम ब्रश बोलते हैं, ठीक है। अब ये है मशीन। ये कौन सी मशीन है? डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर है, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं यदि लोड से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं बेटा? लोड से कनेक्ट कर दूं, तो ये मेरा कौन सा होगा? अभी तो ये मशीन है लोड से कनेक्ट हो गई है। देखिएगा, अभी ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, इसको मैंने अलग से कोई एक्स्ट्रा एक्साइटेशन नहीं दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर इस जो जनरेटेड ईएमएफ होगा सर, ये होगा सर। इसके अंदर क्या क्या होगा सर? रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। ये क्या है? दिस इज अ आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। तो यहाँ आर्मेचर करंट भी होगा, करंट भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है बच्चे, वो ये होगा आर्मेचर करंट का। और यहाँ पर करंट जो जा रहा है सर, लोड करंट है, क्योंकि इसको हम लोड पर जा रहा है। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका आईए है, आपका आईए है, और जो लोड करंट है वो सेम है। तो मैं लिख लेता हूं भैया कि यहाँ पर आईए इक्वल टू आईएल है। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना है। कैसे करना है? व्हेन द जनरेटर, क्या बोलते हैं भैया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर? द जनरेटर whose field winding is excited from the independent external DC source। इसको हमने अलग से एक्साइटेड कर दिया, किसके द्वारा भैया? एक डीसी सोर्स के द्वारा। तो हमने कैसे किया देखना बच्चे, मैंने यहां पर एक वाइंडिंग लगा दी, ठीक है। ये वाइंडिंग जो है आपकी, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आपका डीसी सोर्स लगा दिया, ठीक है बच्चे। और इसको मैंने यहां से एक्साइटेशन दे दिया। तो यहां पर मैंने एक्साइटेशन दिया, ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको एक्साइटेशन दिया, तो मेरा एक फील्ड वाइंडिंग, तो मेरा फील्ड वाइंडिंग एक्साइट कर रहा हूं, इसकी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं भैया? डीसी सप्लाई से कर रहा हूं। तो ये है मेरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। हमेशा याद रखो, मैंने क्या किया? इसकी फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली एक्साइटेड किया। किससे किया भैया? डीसी सप्लाई से। बस इसकी फील्ड वाइंडिंग यदि मैंने एक्सटर्नल सप्लाई से कर दिया एक्साइटेड, तो सेपरेटली एक्साइटेड हो गया। अब करना क्या है? आर्मेचर क्या है? आर्मेचर करंट हमारा लोड करंट के इक्वल है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे भैया? यहां पर आप केवीएल लगा दीजिए। केवीएल लगाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी V इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए।
इसको आप निकालेंगे केवीएल, बार बार नहीं बताऊंगा बेटा। जो ब्रश ड्रॉप है, यहाँ का जो ब्रश का ड्रॉप है वो भी मिलेगा, इसको मिलेगा हमारा -2 VB, ये हमारा ब्रश ड्रॉप होता है। एक की जगह बीबी मतलब एक ब्रश ड्रॉप, ये दूसरा ब्रश ड्रॉप, ये आपका -2 VB हो गया। अब पावर जो डेवलप होती है यहाँ पर वो क्या होती है सर, पावर होती है सर EG मतलब जनरेटेड EMF इंटू IA, ये आपका पावर हो गया। अब डिलीवर्ड पावर मतलब अब पावर डिलीवर्ड, कौन सा जनरेटर है, जब ये जनरेटर है ना ये, तो आउटपुट में क्या मिलेगी भैया, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या बताया था पहले क्लास में आपने देखा होगा, क्या बताया था भैया, V इंटू IA, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, ये डिलीवर्ड होगी। तो ये आपके छोटे से फॉर्मूले हैं एंड दिस इज कॉल्ड द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और उसमें भी क्या, उसमें भी शंट पढ़ेंगे कि सीरीज पढ़ेंगे कि कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शंट जनरेटर, सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कंपाउंड पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। चलिए देखिए, चलिए बच्चों हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या है, मतलब भैया जो खुद एक्साइटेड हो रहा है, सेपरेटली मतलब जो अलग से एक्साइटेशन हो रहा है, सेल्फ मतलब जो खुद हो रहा है। कैसे एक्साइट करेगा भैया सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब इसको दूसरी तरफ से एक्साइटेशन की जरूरत ना पड़े। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीसी शंट जनरेटर का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, और उसका एक फिगर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, उसका फिगर बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मोटर बना दिया, ये मेरा सॉरी जनरेटर बना दिया, ये हो गया मशीन, इसके साथ मैंने एक फील्ड वाइंडिंग अटैच कर दी, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग हो गई, और इसके अक्रॉस मैंने लोड लगा दिया। तो ये कौन सी मशीन हो जाएगी बच्चे, सर ये होगी शंट मशीन। कौन सी होगी सर, सर शंट मशीन होगी। होगी कि नहीं होगी सर, होगी। सर EG IA और RA तीन कंपोनेंट होंगे। करंट IA हमारा ऐसा होगा सर, करंट हमारा ISH सर यहाँ जाएगा, ये आपका IL हो गया, ये आपकी शंट वाइंडिंग है, रेजिस्टेंस हो गया RSH। ये है आपका मेन करंट, आपका यहाँ से निकला, इसमें मैंने वाला शंट करंट है, इसमें लोड करंट है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, वंस आई अप्लाई द KCL ओवर हियर, तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, मतलब IA शुड बी इक्वल टू ISH प्लस IL, ये इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा सर, होगा। अब देखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, यदि मुझे ISH निकालना है तो कैसे निकालूंगा सर, यहाँ पर जो वोल्टेज है ये क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज, पैरेलल में इसके इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर V/RSH आ जाएगा आउटपुट, ठीक है ना। आपका करंट आ गया, तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू EG माइनस IARA। आप यहाँ पर वही इक्वेशन लगाइए, KVL लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और आपको ब्रश ड्रॉप मिल जाएगा यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग 2VB ऐसे ब्रश ड्रॉप ले लेते हैं। ब्रश ड्रॉप कहीं कहीं जीरो है तो आप इसको जीरो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। और पावर क्या मिलेगी सर, पावर मिलेगी, क्या मिलेगी भैया, EG IA, ये आपका पावर मिल जाएगी, ठीक है ना। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, दिस इज अ पावर विच इज डेवलप्ड इन द आर्मेचर। और लोड पे पावर कौन सी मिलेगी सर, ये आर्मेचर की पावर होगी, ये लोड की पावर आपकी मिलेगी V into IL, not IA, this is the IL, because IA is not equal to IL over here, this is the power V into IL, okay। तो ये हमारा हो गया सेल्फ एक्साइटेड रीजनरेटर, जिसमें कि मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर पढ़ा दिया। अब क्या बचा है, अब बचा है डीसी सीरीज जनरेटर, वो भी बहुत छोटा सा है भैया, समझ लें, बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है तो बताइए। मैंने क्या किया, यहाँ फील्ड वाइंडिंग लगा दी, सेल्फ एक्साइटेड है, शंट जनरेटर है तो शंट में फील्ड वाइंडिंग लगा दी। SH का मतलब है शंट, शंट का मतलब है ISH इक्वल्स टू V/RSH, और इसका फॉर्मूला ये V का निकाल लिया, ठीक है भैया, KVL से निकाल लेते हैं, क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज का मतलब क्या है, अब आपकी फील्ड वाइंडिंग मैंने आर्मेचर के सीरीज में लगा दी, बस उसका मतलब ये। शंट का मतलब था उसके पैरेलल में लगा दो। कैसे सर्किट बनेगा भैया, कोई पूछता है तो सर बहुत सिंपल है सर, मैंने आर्मेचर बना दिया, आर्मेचर के सीरीज में मैंने शंट फील्ड वाइंडिंग लगा दी, फील्ड वाइंडिंग मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दी, बस यही तो सर्किट है सर, यही तो है सीरीज मोटर। कोई आपसे बोलता है बनाने के लिए सीरीज जनरेटर, तो ये आप सीरीज जनरेटर आराम से डीसी मशीन का बना सकते हैं। तो ये आपका होगा RS सीरीज में लग गया
तो RSC हो गया, पैरेलल में था तो RSH था, लेकिन वाइंडिंग कौन सी है बेटा, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग ये ध्यान रखना। करंट IA यहाँ से EG IA RA 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, हमेशा याद रख लो। यहाँ से करंट गया, देखो यहाँ पे करंट ISC है, तो यहाँ पर हम देख कह सकते हैं कि IA शुड बी इक्वल टू ISC और इक्वल टू IL, तीनों एक सेम करंट है। क्लियर है, पहली इक्वेशन आ गई। ये क्या आपका लोड है, ये आपका लोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा V है। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर इसमें बहुत सिंपल है, इसमें क्या निकालना है सर, वोल्टेज। वोल्टेज इक्वेशन क्या लगेगी, EG माइनस IA RA माइनस ISC RSC। तो मैंने क्या किया भैया, I को कॉमन निकाल लो, IA इक्वल टू ISC होगा, तो RA प्लस RSC ये हो जाएगा। और क्या होगा, संग में ब्रश ड्रॉप होगा, यदि होगा तो ब्रश ड्रॉप लगा दीजिएगा। पावर डेवलप करना है तो पावर क्या होगी, आर्मेचर में पावर कौन सी होगी सर, EGIA होगी, ये आपकी पावर हो गई। और डेवलप्ड पावर कौन सी होगी सर, लोड पे पावर होगी V इंटू IL। IA के इक्वल भी हो सकता है और ISC के भी इक्वल हो सकता है। तो ये आपका हो गया सीरीज क्लियर है भैया, कोई सिंपल है, बस अपन ने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में लगा दिया। ये क्या है आपका सर, ये ब्रशेस हैं, एक पॉजिटिव लगा दो, इसको नेगेटिव कर दो, बस यही है आपका DC जनरेटर। क्लियर है, क्लियर है भैया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड जनरेटर।